नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान यानी CDP की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पूरी रणनीति के साथ तैयारी करनी है CTET जो जनवरी में होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रकाश क्लासेस पर। चलिए तो बिना समय गवाए हुए नो बकवास के साथ भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानना है भैया। पहले हमें ये एक सोवियत संघ के, कहाँ के, सोवियत संघ के, सोवियत संघ के भैया, सोवियत संघ के, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक, सामाजिक, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। ये भी आप सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, क्या ये कहा था भैया। या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, क्या ये कहते हैं। या फिर स्कीमा में परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। स्कीमा के लिए भैया आपके जीन पियाजे जाने जाते हैं। कौन, जीन पियाजे जाने जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल फर्स्ट नंबर का जो आंसर है आपका, वो बच्चे भाषा अधिग्रहण द्वारा भाषा सीखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम आपकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहे हैं भैया। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं को विशेषण करता है। अब हम आपको बताते हैं भैया सबसे पहले कि जीन पियाजे ने जो विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। एक पेज लेते हैं। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपकी विकास की अवस्थाएं बताई हैं 4 भैया, ठीक है। ये पूछी जाती हैं, आप ध्यान से इन्हें याद कर लेना। पहली बताई इंद्रिय, 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 सॉरी, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। अगर इसकी एज पूछी जाए आपसे तो भैया जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों। ये इसकी 7 से, सॉरी 2 से 7 वर्ष तक बताई है। ये पूछी जाती हैं जीन पियाजे की, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीसरी इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक बताई है भैया, ठीक है। और चौथी आती है इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये इन्होंने 11 से 18 वर्ष तक बताई थी, ठीक है साथियों। बिल्कुल भैया, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने इन्हें बताई थी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट करेंगे आप। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्या आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व होता है, संरक्षण कक्षा समावेशन होता है, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सांध्यात्मक विचार होता है, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिया होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे मूर्त चीज़ों को सीखता है। इसमें गुणा करना, भाग करना,
मापना, तौलना, इसके बारे में भी बच्चा सीख जाता है। फिलहाल 2 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो संरक्षण कक्षा समावेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषण करता है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर सब्जेक्ट की आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट में अभी ज़्यादा हमारी क्लासें नहीं चली हैं, अब कंटिन्यू क्लासें चलेंगी, उनको वॉच करें भैया। अगला क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की योजना कैसी है। अधिगम के लिए पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। 3rd नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अधिगम के लिए पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है आप जानिए। उस प्रक्रिया को कहते हैं स्कैफोल्डिंग जिससे नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद मिलती है, उसे भैया स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने? उस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं जिससे नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद मिलती है, उसी को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं भैया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के बीच में भैया कोई भी हम फालतू की बात नहीं करते, आपके टाइम को अच्छा समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है। संवेदी चालक अवस्था आपसे पूछी जाए, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त 7 से 11 और भैया 11 से 18 वर्ष तक ये वाली अवस्था होती है। ठीक है साथियों, फिलहाल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं हमारे भाई और बहन। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करता है, अमूर्त चीज़ों को देखता है। अरे अमूर्त का मतलब होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हमारी अमूर्त होती हैं, नेचुरलाइज चीज़ें भैया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया है हमारी सिस्टर ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉरेंस कोहलबर्ग किस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है भैया। हम आपको बता दें, कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग ने दिया है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं इसकी भैया। एक होती है पूर्व पारंपरिक, हम इनको डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, दूसरा पारंपरिक और तीसरी आपकी भैया उत्तर पारंपरिक। ये आप ध्यान रखना, इनकी हम डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे किसी दिन, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 5 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रथागत। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। क्या लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग, या जीन पियाजे, या अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन भैया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जाना जाता है इनका, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जाना जाता है इनका,
बड़े पूछे जाते हैं आपसे ये एग्जाम में। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग अभी तो बताया हमने, नैतिक विकास का सिद्धांत जाना जाता है इनका। और लेव वाइगोस्की सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक प्रक्रिया बोल दिया जाए तो लेव वाइगोस्की आंख बंद करके मारना भैया। ठीक है, ये चीज़ अगर मिल जाए आपको तो ज़रूर लेव वाइगोस्की लगाना। फिलहाल अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण या उपरोक्त सभी। तो भैया लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो होते हैं वो अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या अंतः व्यक्ति तत्व निष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, पाड़ यानी ढांचा जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD। इसका आगे एक क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, हाँ बहुत अच्छे भैया। खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं इसे। जब बच्चा अपने आप चीज़ों को खोजता है तो बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। तभी तो कहते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बारे में खोजने के लिए कहते हैं। अरे जानवर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम बोल देते हैं बच्चों से कि अपने आसपास के 5 जानवरों के नाम लिख के लाइए, जो बच्चे देते हैं। तो ये क्या हुआ? एक खोजपूर्ण, बच्चा खोजेगा जाकर, पूछेगा जाकर, सीखेगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच होती है या अमूर्त सोच का विकास होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना छोटा बच्चा है? कितना छोटा बच्चा होगा? 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा। ठीक है साथियों, अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या क्या करेगा आपको बताना है। अमूर्त के बारे में सोचेगा, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता उसमें जागृत हो जाएगी, या विचार सोच करने लगेगा? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, बहुत अच्छे। 1 मिनट, सॉरी साथियों, मुझे लग रहा है इसमें मैंने गलत आंसर बोल दिया है। इसमें भैया ये आपका पाड़ यानी ढांचा होता है। सॉरी, इसके लिए बेहद सॉरी भैया। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या होगा? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विचार सोच में केंद्रीयकरण करेगा, ना कि भैया अमूर्त चीज़ों को सोचेगा। 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, क्रमबद्ध भी नहीं कर पाता है, ये तो मूर्त में चला जाता है। मूर्त में 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, तब चीज़ों को क्रम में लगाने लगता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं विस्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। जब आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है ना, तो आप याद करना, रटना, ये सब कुछ भूल जाना, निगेटिव पॉइंट होते हैं भैया। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन करना होता है, या अधिगम संक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्या होगा? अधिगम संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार। कमेंट करना है आपको। वेरी गुड भैया, अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? क्या वह दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास करता है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है? तो हम आपको बता दें भैया, जो कोहल वर्ग जाने जाते हैं वो आपके किसके लिए जाने जाते हैं?
तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिंगसा पहेली को करते समय, एक जिंगसा है जिनका नाम है भैया, एक पहेली को करते समय 5 वर्ष की सानवी स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, अरे गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? क्या व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, या स्कैफोल्डिंग, या आत्म केंद्रित वार्ता? कैसी भैया होगी? आपसे ये क्वेश्चन और एक अगला वाला क्वेश्चन आपको दिखा दूं मैं भैया, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा और दोनों को याद रखना है, स्टार भी लगा लेना है दोनों क्वेश्चनों पर। वेरी गुड। आपसे अगर लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो क्या होगा? व्यक्तिगत वार्ता होती है भैया। किसके बारे में? लेव वाइगोस्की के बारे में। और इसी क्वेश्चन को अगर पूरा पढ़ के कह दिया जाए जीन पियाजे, तो क्या होगा? तो जीन पियाजे कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं, यानी स्कीमा की बात करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों स्टार लगा लेना आप। ये है जीन पियाजे, जीन पियाजे आत्म केंद्रित। और आपसे पूछ लिया जाए लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की का क्या है भैया? व्यक्तिगत वार्ता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध द्वारा। ये तो आपके थॉर्नडाइक जाने जाते हैं, थॉर्नडाइक जाने जाते हैं भैया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, विकास समीपस्थ जेड भैया पीडी की बात करते हैं, और स्कीमा हमने बताया जीन पियाजे जी बात करते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास में कहीं ना कहीं स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा की बात करते हैं दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचनाओं के संगठित समूह को। जो दीर्घकालिक स्मृति होती है उसमें संग्रहित सूचनाओं के संगठित समूह को भैया स्कीमा कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, प्रबलन पर केंद्रित है, या यंत्रवत याद करने पर डिपेंडेंट है? आपको कमेंट करना है, याद करना हमने बोला। निगेटिव पॉइंट कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन। कम टाइम में अच्छा कंटेंट, प्रकाश क्लासेस चैनल सब्सक्राइब, पूरी रणनीति के साथ तैयारी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? अरे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितना होगा? 7 से 11 वर्ष। अब बताइए आप। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिगिप्ती चिंतन करने में समर्थ होता है, केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध होता है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, क्या प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं? क्या होगा 16 नंबर का राइट आंसर? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से आंसर किया है हमारे भाई और बहनों ने, बिल्कुल। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिगिप्ती चिंतन करने में समर्थ हो जाता है बच्चा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया था? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, या अल्बर्ट बंडूरा? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने कहा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जहां मिल जाए भैया तो वो लेव वाइगोस्की होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है?
हमने बताया ना आपको, ZPD की परिभाषा पूछी गई है आपसे और डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्या बच्चों की वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, या विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता, ये तो होता ही नहीं है भैया। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये भी नहीं भैया। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि, ये भी नहीं। यानी बच्चे जो अपने आप प्रदर्शन करके सीखते हैं और वयस्कों द्वारा उसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसमें जो अंतर होता है उसी को तो ZPD का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लिया जाए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? अरे हमने बोला ना स्कीमा, बात खत्म बस। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 20 ही क्वेश्चन लिए गए भैया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो संज्ञानात्मक विकास के लिए आपके जीन पियाजे जी जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, VF स्किनर आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब में भैया शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।